ये है मिड टर्म एग्जामिनेशन क्लास 8 हिंदी का पेपर है, सेशन 2024-2025 और मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो जितने भी आज में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज हैं सभी का आपको आंसर बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न 1 को देख लेते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे एक आपको गद्यांश दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक है ये गद्यांश, आप इसे पढ़ लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम लोग प्रश्न 1 देखते हैं। इसमें पार्ट 1 कहता है ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है, गद्यांश में किसने कहा और किससे कहा। तो जिसका उत्तर होगा वो आपको इस पेज पे नहीं नेक्स्ट पेज पे मिलेगा। जिसका उत्तर होगा ग, मुरली वाले ने विजय बाबू से कहा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहता है, ये सेकंड कह रहा है गद्यांश के अनुसार किसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। तो इसका उत्तर होगा विजय बाबू के पास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें आपको निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ एक गद्यांश दिया हुआ है, ये गद्यांश है ये पूरा, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें पहला है पहला काव्यांश में किसकी सीमा को पाने की बात की गई है। तो इसका उत्तर होगा ख, आकाश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले वाले में है काव्यांश के अनुसार पंछी सपनों में क्या देख रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा क, पंछी जो है सपनों में पेड़ों की ऊंची टहनियों पर झूलने के सपने देख रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित ये वाला प्रश्न 3, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला वाला कहता है पराया शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो इसका होगा अपना। फिर नेक्स्ट देखते हैं। इस अगले वाले में पूछ रहा है ये कि नीचे दिए गए विकल्पों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। तो इसका उत्तर होगा बचपना। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अगले वाले में जो है हमसे बोलता है तीसरे में नीचे दिए गए शब्दों में द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास आप जानते ही होंगे किसे कहते हैं, एक बार हम बता भी देते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं अपोजिट वर्ड्स को। किसे कहते हैं? अपोजिट वर्ड्स को। ठीक है, जैसे दिन रात है, दिन डैश रात। ठीक है, हमारी जगह नहीं थी इसलिए हमने थोड़ा नीचे लिख दिया। ठीक है, जैसे दिन रात की बात कर रही है, अच्छे बुरे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ उसका अपोजिट आएगा और फिर डैश लग जाएगा और यहाँ इसका अपोजिट आएगा। तो ये जो डैश लगा इसको हम क्या कहते हैं? इस डैश को हम कहते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, इस डैश को कहते हैं योजक, एक सेकंड रुकिए, योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह कहते हैं। चलिए फिर इसी के साथ अगला देख लेते हैं। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। ये वाला, इसमें हमसे पूछ रहा है जगदीश शब्द का संधि विशेष है। तो इसका उत्तर होगा क, जगत प्लस ईश। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अगला वाला निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो ये गद्यांश आपको दिख रहा होगा, ये एक सेकंड, ये गद्यांश दिया हुआ है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम प्रश्नों की उत्तर देखते हैं। पहला है, पहला पूछता है लेखक को बदलू सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था। इसका उत्तर बहुत इजी होगा कि वो उसको कहते हैं का ऑप्शन का ही होगा, सही होगा इसका, क्योंकि वह उसे सुंदर सुंदर ला के गोलियां बना कर देता था। ठीक है, चलिए फिर अगला वाला देखते हैं। ये वाला, गद्यांश में लेखक को अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव क्या लगता था। तो इसका बहुत सिंपल है, ख होगा इसका उत्तर, रंग बिरंगिया गोलियां मिलने के कारण वो अपने जो मामा है उनके गांव जाता था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला, ये तीसरे वाले की हम बात कर रहे हैं। तीसरा वाला, इसमें पूछ रहा है गद्यांश में वह क्या है जो किसी बच्चे का मन मोह ले। तो उसका उत्तर होगा रंग बिरंगी गोलियां। ठीक है, चलिए फिर अगला देखते हैं। हम बात कर रहे हैं इस चौथे वाले की। इसे गद्यांश के अनुसार गांव के सभी बच्चे बदलू को क्या कहकर बुलाते थे। तो इसका होगा बदलू काका। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, ये प्रश्न 5,
हाँ, प्रश्न 5 बोलता है निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो एक यहाँ पे आपको एक कहते हैं इसको काव्यांश दिया हुआ है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिए और फिर हम उत्तर देखते हैं। थोड़ा सा काव्यांश नीचे भी दिया हुआ है, हम उसे भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, जो बाकी बचा हुआ है वो यहाँ पे है, ये रहा इतना, आप इसे ही पढ़ लीजिए। एक साथ हम पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। काव्यांश के अनुसार भगवान के डाकिये कौन है? तो उसका उत्तर जो होगा वो है पक्षी और बादल। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये वाला सेकंड, काव्यांश के अनुसार पक्षी और बादल कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा एक महादेश से दूसरे महादेश तक। ठीक है, उसके बाद तीसरा पूछता है, तीसरा काव्यांश के अनुसार चिट्ठियाँ कौन लाता है? इसका उत्तर है पक्षी और बादल लाते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा वाला पूछता है हमसे, ये वाला, काव्यांश के अनुसार पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या करते हैं? तो इसका उत्तर होगा चिट्ठियाँ बाँचते हैं। ठीक है, छठा देखते हैं, इसमें छठा क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो प्रश्न दे रखे हैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके साथ शुरू करते हैं। पहला वाला कहता है लाख की चूड़ियाँ, एक सेकेंड, हमसे पूछता है लाख, एक सेकेंड हो जाइए, हाँ यहाँ से, लाख की चूड़ियाँ पाठ में बदलू को सबसे अधिक चिढ़ किससे थी? तो इसका उत्तर होगा जो बदलू थे उन्हें कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमसे बोलता है बस की यात्रा में जो कहते हैं लेखक थे में वो जो है बस में कहाँ से कहाँ तक गए थे? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा पन्ना से सतना तक। ठीक है, उसका सातवां प्रश्न है, सातवां इसकी बात कर रहे हैं हम। इसमें जो पहला है वो पूछता है, पहला वाला, आपके पाठ्य पुस्तक में रामधारी सिंह दिनकर रचित कविता कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा भगवान के डाकिये। ठीक है, उसका सेकंड है, सेकंड ये वाला, हाँ, तो सेकंड हमसे पूछता है भगवान के डाकिये पाठ के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को क्या भेजती है? इसका उत्तर होगा सुगंध। ठीक है, उसके बाद है ख, तो इसमें जो है आठवां प्रश्न है, तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद जो उत्तर है उन्हें देखेंगे। आठवां प्रश्न, ठीक है, तो इसका जो पहला है वो कहता है महात्मा शब्द में समास बताइए। तो इसका उत्तर होगा, हमने इसका उत्तर आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है, बाकी आप देख लीजिए। देन फिर अगला हमसे कहता है नेक्स्ट, ये आठवें का दूसरा वाला कहता है हमसे व्यापारिक शब्द में मूल्य शब्द और प्रत्यय लिखिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम बात करें इसके मूल, एक सेकेंड रुकिए, अगर हम बात करते हैं इसके मूल शब्द की, तो इसका मूल शब्द क्या होगा? व्यापार, एक सेकेंड, तो मूल शब्द होगा व्यापार और प्रत्यय होगा इक। ठीक है, उसके बाद हम इसका अगला देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, मीठे शब्द का भाववाचक संज्ञा लिखिए। तो इसका उत्तर होगा मिठास। क्या होगा? इसका उत्तर होगा मिठास। ठीक है, मिठास। उसके बाद नेक्स्ट पूछता है ये वाला, नीले फूल ले आओ, वाक्य में विशेषण छाट कर लिखिए। तो बहुत इजी होगा इसका विशेषण, इसका उत्तर होगा नीले। ना नी ला पे एक ही मतलब ले। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनके भी हम आंसर एक दो के हम आपको बता सकते हैं। जैसे भगवान के डाकिये किसे कहा गया है? तो भगवान के डाकिये आपकी जो कहानी है, कविता, उसके माध्यम से आपको बता देते हैं। भगवान के डाकिये पक्षी और बादल को कहा गया है। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े लंबे हैं, इसीलिए हम आपको उनके आंसर्स नहीं बता रहे हैं और आपको पेपर दिखाने, ताकि नेक्स्ट ईयर जो बच्चे इस वीडियो को देखें उन्हें पता चलना चाहिए कि लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चंस आए थे।
तो जो ये क्वेश्चन पेपर है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वॉचिंग, सी यू सून।